तो कैसे हो मेरे भाई। आज आया हूँ ओखला फेज़ 2 पार्सल लेने। अपने घर से 6 किलोमीटर का पिकअप लेने आया हूँ मैं रहता हूँ पुल पलाकपुर में और मैं आया हूँ फेज़ 2 में। मेरे घर से 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर का पिकअप लेने आया हूँ, क्योंकि बोर्जो पर काफ़ी देर से स्क्रॉल कर रहा था मैं। मुझे कोई भी ढंग का ऑर्डर नज़र नहीं आ रहा था। 150 वाला दिख रहा था। अभी टाइम लगभग 4:30 बज रहे हैं और मैं 2:30 बजे से उंगली चला रहा हूँ अपनी बोर्जो पर। एक ढंग का दिखा था मुझे गाजियाबाद वाला, वो मेरे घर के पास से था, पर मैंने उसको जब तक किया तब तक किसी और ने जो है उसको एक्सेप्ट कर लिया था। उसके बाद से अब तक मैं रेगुलर ये कोशिश कर रहा हूँ कि कोई मुझे ढंग का सा पार्सल मिल जाए, कोई मुझे ढंग का सा पार्सल मिल जाए। लगभग 2 घंटे उंगली चलाने के बाद मुझे ओखला फेज़ 2 से गुड़गांवा का पार्सल मिला है। और अभी जो ये हमारी शूटिंग हो रही है ना, ये नए मोबाइल से शूटिंग हो रही है, तो इसकी पिक्चर क्वालिटी आपको कैसी लग रही है मुझे ज़रूर बताना। तो इसकी पिक्चर क्वालिटी कैसी है। और मैंने अभी पार्सल लेना है, अभी मेरी बात होगी कस्टमर से तो वो आ रहे हैं। तो और सैंपल है, यानी कि 1 किलो का पार्सल है लगभग, तो उसको मैं बैग के अंदर रख लूँगा। मुझे लग रहा है यार इसकी क्वालिटी पिक्चर क्वालिटी बढ़िया है। इसकी नए मोबाइल से जो शूट हो रहा है ना, इसकी पिक्चर क्वालिटी मुझे देखने में बड़ी अच्छी लग रही है। तो भाई यहाँ से गुड़गांवा सेक्टर 37 का पार्सल है, लगभग यहाँ से 42-45 किलोमीटर पड़ेगा। अब मैंने क्या करना है ना, यहाँ से मैं अपनी पोर्टर की ड्यूटी भी ऑन करूँगा, क्योंकि अगर पोर्टर पर मुझे गुड़गांवा साइड का कोई पार्सल मिल गया तो मैं ले लूँगा, और नहीं तो फिर बोर्जो पर मुझे गुड़गांवा का 101% यहाँ से मिल जाएगा, क्योंकि फेज़ 2 ओखला जो है ना, ये टोटल इंडस्ट्रियल एरिया है। तो मुझे कहीं ना कहीं का मिल जाएगा, चाहे गिटोरनी का मिल जाए, चाहे आपका इफ्को चौक का मिल जाएगा, या गुड़गांव में कहीं का भी मुझे पार्सल मिल जाएगा। और ये वाला जो पार्सल है ना, इसमें 346 रुपये का ऑर्डर है ये वाला, और इसमें 400 कुछ रुपये कैश कलेक्ट है, यानी कि 450 के आसपास कैश कलेक्ट है। कंपनी का कमीशन भी इसमें 100 रुपये बनने वाला है। तो इसमें मुझे लग रहा है कि कस्टमर ने जो सैंपल है उसकी वैल्यू ऐड कर दी है, जिस वजह से इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा शो कर रहा है। अब देखो ये आ गई हुई है। तो ये सैंपल आप देखिए, ये सैंपल क्या है, ये छोटा सा लिफाफा लेके जाना है मुझे गुड़गांव। भाई हमारा एक यूट्यूब चैनल है, सब वीडियोस डालता हूँ, जैसे कि बोर्जो वगैरह रिसर्च हो गया ना, और पोर्टर वगैरह, ऐसी 5-7 कंपनियाँ हैं जिनके साथ मैं काम करता हूँ। बहुत से ऐसे हमारे राइडर भाई हैं जो मेरे को देख के जुड़े हैं और आज अच्छे अर्निंग कर रहे हैं, अच्छे पैसे कमा रहे हैं। बढ़िया है। तो अब ये देखो, मेरे को ये लेके जाना लिफाफा, सिर्फ ये छोटा सा लिफाफा है। ये भैया कह रहे रिसीविंग कर दो, तो मैं इस पर रिसीविंग कर देता हूँ। ठीक है भैया, ये भैया ने हमारे को लिफाफा दे दिया है। ये लिफाफा छोटा सा बैग में रख लूँगा। तो भैया जरा हाय बोल दो हमारे, आपको लगभग 7-8 हज़ार लोग तो देखेंगे भैया सर वाले। तो ये वीडियो पूरा चलते हुए रास्ते में नहीं सर, अब ये मैं टेक ऑर्डर इसको क्लोज कर दूंगा ना ऑर्डर को, उसके बाद में कुछ मैं आपको कुछ दिखाऊंगा, मैं भी आपको कुछ दिखाऊंगा। अच्छा। तो फ्रेंड्स अभी यहाँ से हम गुड़गांव पहुँचेंगे, वहाँ से बाकी का आगे का सीन क्या है वो वहाँ से पता चलेगा। तो भाई समय लगभग रात के 10:30 पौने 11 बज रहे हैं, 11 मान सकते हो आप। और मैं अभी इस वक्त अपने घर के एरिया में, यानी कि यहीं रहता हूँ मैं। और भाई बोर्जो का अगर आपने पहले पार्सल ले लिया तो आपके पास जो ऑप्शन बचता है वो ओला बचता है सिर्फ, क्योंकि जब मैंने बोर्जो का जो पार्सल लिया था सेक्टर 37 का, वो फेज़ 2 से 37 किलोमीटर ही दूर था। और मैंने अपनी पोर्टर की ड्यूटी ऑन की थी, तो पोर्टर पर मेरे पास राइड तो आ रही थी, क्योंकि ओखला फेज़ 2 इंडस्ट्रियल एरिया है, रेगुलर राइड आ रही थी, पर एक भी मेरे को गुड़गांवा की राइड नहीं मिल रही थी। और जब लगातार 3 ऑर्डर मैंने नहीं एक्सेप्ट किए तो मेरा टाइमर स्टार्ट हो गया था। और मेरी किस्मत देखो आप, जैसी टाइमर स्टार्ट हुआ वैसे मेरे पास गुड़गांवा का ऑर्डर शो करने लगा। 400 रुपये का ऑर्डर आया था गुड़गांवा का, नहीं उठा पाया, किसी और ने ले लिया, कोई गुड़गांवा का बंदा होगा उसने फटाफट से ले लिया। उसके बाद एक और ऑर्डर मेरे पास शो किया था 250 रुपये का। मैंने कहा शायद ये मिल जाएगा, पर टाइमर चलने की वजह से मुझे वो वाला पार्सल भी मिल नहीं पाया। अब फिर उसके बाद जो मेरे पास ऑप्शन बचता था वो यही है कि मैंने क्या किया, ओला पर जो है गो होम सेट किया सेक्टर 37, और मेरे को ओला पर एक राइड मिल गई थी। तो ओला की मैंने वो राइड, मेरी लगभग 170 रुपये की राइड बनी थी। वो वाली राइड मैंने कंप्लीट की। उबर पर गो होम लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि उबर पर आपको छोटी छोटी राइडें मिलती हैं जो आपका समय ख़राब करती है। वैसे तो मेरी जो ये वाली ट्रिप थी वो आधा घंटा लेट हो गई थी, वो वाली ट्रिप मेरी आधा घंटा लेट हो गई थी।
पर क्योंकि मेरे को वो पहले ही पता था कि मेरी ट्रिप वो लेट हो जाएगी, क्योंकि जब मैंने अपना GPS ऑन किया था ना, तो GPS में 1 घंटा 35 मिनट दिखा रहा था, और जबकि मेरा बोर्जो पर जो टाइम बचा था वो 1 घंटा 7 मिनट या 8 मिनट बचा था। क्योंकि मेरे को पिकअप में मेरा लंबा था ना, 8 किलोमीटर का पिकअप था, तो जिस वजह से मेरा जो टाइम है ना वो उधर डिवाइड हो गया। तो पार्सल तो वाला मेरा लेट होना ही था, वो हो गया लेट। पर यह है कि मेरे को ओला से जो राइड मिली है वो 150 रुपये अर्निंग वो है, उसी का मेरे को बेनिफिट हो गया। अब यहाँ पर मेरे पास कई बार सवाल आता है कि भाई आपने वाइजर पे कुछ लगा रखा है, तो ये ऐसा कुछ नहीं है। जो ये है ना, मैंने क्या कर रखा है ना, इश्तिहार वगैरह जो लगे थे उसका ये वो है, इसको मैंने इधर सेट किया हुआ है। इससे क्या है ना, मोबाइल थोड़ा सा ना इसमें आ जाता है, तो मोबाइल सेफ़ रहता है। जैसे मोबाइल की कभी कभी छीना झपटी हो जाती है, तो उससे सेफ़ रहता है मोबाइल। दूसरा है ये कि कोई पानी वानी इधर उधर से गिर जाए तो पानी से मोबाइल बच जाता है, तो ये बेनिफिट होता है। और अब जब मैं सेक्टर 37 पहुंच गया था, तो मैंने वहाँ से, मुझे पता था यहाँ पर मेरे पास एक ही चारा बचा हुआ है, और वो है ऊबर पर मैंने गो होम सेट किया था। पहले तो मैंने गो होम सेट किया ही नहीं था, क्योंकि मुझे पता है सेक्टर 37 से मुझे दिल्ली की तरफ की राइड मिलने के चांसेस है, क्योंकि वहाँ पर तो खैर उनकी सर्विस भी नहीं है ज़्यादा आगे तक, तो इसलिए राइड मिलनी है वो मुझे वापस दिल्ली की तरफ की राइड मिलनी है। क्योंकि वो NCR का लगभग समझ लो आप, एक तरीके से बॉर्डर ही मान लो। सेक्टर 37 से थोड़ा आगे मानेसर आ जाता है, बॉर्डर सट जाता है, तो इधर की तरफ की राइड ही मुझे मिलनी थी। फिर आगे जाके मैंने धीरे धीरे आया नगर की तरफ आया, और वहाँ से मैंने फिर गो होम सेट करके मालवीय नगर तक खाली आया हूँ, मतलब मालवीय नगर तक लेके आया हूँ मैं सवारी। उसके बाद जो है मैं अपने घर खाली आया हूँ, लगभग 11-12 किलोमीटर मैं खाली आया हूँ। पर यह है कि फिर भी मैंने लगभग 250 रुपये का काम कर दिया ओला के साथ, और वही 250 रुपये के आसपास का काम मैंने ऊबर के साथ किया, और बोर्जो की ये वाली राइड जो है मैंने कंप्लीट की थी। आज काम डिमांड उतनी ज़्यादा दिख नहीं रही थी पोर्टर पर, तो आज मेरे को एक भी पार्सल नहीं मिला, और पार्सल जो भी मिले वो मेरे काम के मुझे नज़र ही नहीं है। तो लगभग ये है कि आज भी मैंने 1000 रुपये काम कर दिया। पेट्रोल मैंने डलाया था, लगभग 250 रुपये का पेट्रोल मेरा लगी है, वो 250-300 रुपये का पेट्रोल मेरा लगा। तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू।